जय श्री श्याम दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल फाइनेंशियल यात्री में। तो जैसा कि हमने कल हमारे वीडियो में पोस्ट किया था निफ्टी का कैसा एनालिसिस रहेगा, आज मार्केट इसके उसके अकॉर्डिंगली बहुत बढ़िया चला और आज का दिन नो डाउट सेलर्स का दिन था। लास्ट में बंद होते होते आज मैंने कुछ ट्रेड भी किया निफ्टी में, स्टॉक्स में, फ्यूचर्स में। तो हम चलिए समझते हैं आज की हमने कैसा क्या किया और कल के लिए हम मार्केट में क्या देख रहे हैं, मार्केट कैसा परफॉर्म कर सकता है। आगे चल के मैं आपको वीडियो में बहुत सी चीजें ऐसी बताने वाला हूं जो आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है ट्रेडिंग जर्नी में। तो उम्मीद है कि आप वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। तो जुड़े रहिएगा वीडियो में लास्ट तक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं निफ्टी से। निफ्टी का चार्ट हम लगा के रखे हैं, देखिए ये मेरा निफ्टी का नॉर्मल चार्ट है। जैसा कि मैंने कल बताया था आप लोगों को, सबसे पहले हमको क्या करना होता है, हमको निफ्टी में हमारा 5 मिनट का हमको लोअर हाई मार्क करना होता है। अगर आप देखिए आप एक प्रो ट्रेडर बन चुके हैं तो 5 मिनट में आप काम करिए, और अगर आप कोशिश कर रहे हैं बनने की तो 15 मिनट का आप एटलीस्ट एनालिसिस को रखिए, क्योंकि 15 मिनट का एनालिसिस आप रखेंगे तो आपको जो ट्रेंड मिलेगा वो आपको प्रॉफिट करने में हेल्पफुल होगा काफी ज्यादा। तो इसमें हम देखते हैं कि आज 15 मिनट में क्या हुआ मार्केट में। तो सबसे पहले हम देखिए ये 15 मिनट का चार्ट है। 15 मिनट के चार्ट के अकॉर्डिंग मार्केट चला और 5 मिनट के चार्ट के अकॉर्डिंग हम आज डिस्क्राइब करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ये हमारा 5 मिनट का हमने लो और एक हाई मार्क कर रखा है। ये देखिए यहाँ पर हमारा आज का लो है 24,645। ये हमारा लो था सुबह के कैंडल का, और 24,685 हमारा हाई था आज की कैंडल का, 5 मिनट की कैंडल का। उसके बाद आप देखेंगे कि जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जब भी ट्रेड आपको अगर ऊपर साइड मिलता है तो आप ट्रेड करेंगे, या फिर नीचे साइड ट्रेड मिलता है तो आप ट्रेड करेंगे। बट यहाँ पर कंडीशन क्या था कि मार्केट में हमारा प्रीवियसली जो हमने डिस्कशन किया हुआ था उसके अकॉर्डिंगली मैं आपको पहले बता चुका था कि 1 घंटे का जो हमारा क्रॉस ओवर है, अगर वो सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग हो गया तो मार्केट में फिर तेजी अच्छी आ सकती है। तो क्रॉस ओवर हम समझते हैं क्या है, कैसा हमारा क्रॉस ओवर था। ये हमारा क्रॉस ओवर था, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मार्केट में अगर सुबह 1 घंटे के चार्ट पे अगर हमको क्रॉस ओवर मिलता है तो मार्केट रफ्तार पकड़ेगा। उसके बाद मार्केट रफ्तार भी पकड़ा, क्योंकि ये स्टार्टिंग में ही आपको क्रॉस ओवर देखने के लिए मिल गया था, तो मार्केट अच्छा खासा रफ्तार पकड़ा। अभी हम समझते हैं कि मार्केट गिरा क्यों, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट मार्केट गिरने का क्या था, है ना। तो सबसे पहले हमको समझना होगा मार्केट में क्या था जो आज मार्केट को ऊपर लेके जा रहा था। तो आज हम देखेंगे कि निफ्टी आईटी मार्केट को सपोर्ट कर रही थी, निफ्टी बैंक भी मार्केट को सपोर्ट कर रही थी, और जहां तक देखेंगे हम निफ्टी एफएमसीजी भी मार्केट को सपोर्ट कर रहा था। ऑटो थोड़ा सा प्रेशर में था, बट सारा ऑटो एंसिलरीज प्रॉफिट में, मतलब अच्छा खासा कुछ कर रहा था, ग्रीन में था सारा कुछ। तो हम देखेंगे कि इस मार्केट में हमको कहाँ अपॉर्चुनिटी मिली करने की और क्या नहीं मिली। उसके बाद मैं आपको अपने ट्रेड्स वगैरह भी दिखाता हूँ, कैसे मैंने ट्रेड किए, क्या मैंने किया आज, कितना मेरा प्रॉफिट रहा। एक्चुअली अभी छोटा छोटा प्रॉफिट करके अपने फंड को इंक्रीज कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं अपने फंड को 4-5 लाख रुपए इंक्रीज करूंगा, और ये हमारा एक शॉर्ट चैलेंज है। हम 20 लाख का फंड यूज कर रहे हैं। 20 लाख के फंड में हमारा चैलेंज है कि 100 डेज में हम अप्रोक्सीमेटली इस फंड को 4 टाइम्स 5 टाइम्स करके रहेंगे। तो हमारा टारगेट 1 CR के अबव है। 1 CR का हमारा प्रॉफिट का टारगेट है 100 डेज के अंदर। तो हम उसको स्टार्ट करे हैं और हम देख रहे हैं कि कितना क्या हम उसमें से निकाल सकते हैं। जैसे कि आज अगर हम थोड़ा थोड़ा सा रिस्क फैक्टर को बढ़ाते तो मार्केट में आज प्रॉफिट हमको बड़ा मिलता, लेकिन अभी मैं सिर्फ 1 और 2% के प्रॉफिट के लिए जा रहा हूँ, ज्यादा मैं मार्केट से लेने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। तो चलिए समझते हैं मार्केट में कैसा क्या हुआ क्या नहीं हुआ, उसके अकॉर्डिंगली आज हम ट्रेड को कैसे सेटअप किए, ठीक है। यहाँ पर मार्केट में आप देख पा रहे हैं कि हमारा 5 मिनट का हमारा कैंडल चार्ट लगा हुआ है। यहाँ पर देखेंगे जैसे हमको यहाँ पर एक बाइंग अपॉर्चुनिटी का ट्रेड मिल रहा है, तो हमारा एक टाइप कॉल भी हम लिए हैं, वो दिखाएंगे आपको आगे। और यहाँ पर देखेंगे आपकी मार्केट एक जोन में फंस गया है, मतलब मार्केट इस जोन से बाहर नहीं निकल रहा है। तो अप्रोक्सीमेटली आप देखेंगे कि 1 बजे तक इस जोन में मार्केट रहा, मतलब कि मार्केट में तेजी थी उस सुबह आगे, उसके बाद मार्केट में कोई ट्रेड नहीं आ रहा। एक्चुअली इधर पे क्या है ना कि ये वाला जो जोन है, ये वाली जो पिछली गिरावट जो हुई थी, यहीं से गिरावट हुई थी तेज वाली, तो मार्केट इसको इजिली पार नहीं कर सकता था। इस वजह से मार्केट में वहां पर हमको एक रेजिस्टेंस फेस हो रहा था कि जो मार्केट को ऊपर नहीं जाने दे रहा था, ठीक है। इसके बाद हमने अपना इसमें एक हम RSI और लगा लेते हैं, क्योंकि आज का मेरा ट्रेड जो था पुट में वो RSI के थ्रू हुआ था। RSI आपको सजेस्ट कर रहा था कि मार्केट में क्या होने वाला है, तो हम समझ लेते हैं कैसे होता है। ये देखिए RSI मैंने लगा रखा है। RSI में मैंने कुछ अपने चेंजेस वगैरह किए हुए हैं। मैं RSI को अभी चेंजेस करके देख लेता हूँ मेरे चेंजेस में क्या क्या है। ये मैंने RSI को इंट्राडे के हिसाब से 90 और 10 में सेट कर रखा है। मोस्ट ऑफ द ट्रेडर 60-40 करते हैं, 70-30 करते हैं, बट मैं इंट्राडे में RSI थोड़े उसमें ही करता हूँ। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि RSI का ये जो लेवल है, इस पॉइंट पर आप देखेंगे कि RSI 81 के आसपास पहुंच गया था। RSI को हम थोड़ा सा और कोशिश करते हैं,
समझाने का आपको। 70-30 में लाके देखते हैं, क्योंकि आज का जो ट्रेड है वो 70-30 में ही बना हुआ है। यहाँ पर आपको आरएसआई सजेस्ट कर रहा है, आरएसआई 77 के ऊपर कंटिन्यूसली ट्रेड कर रहा है। इस वाले पॉइंट के बाद मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर तो रहा था, लेकिन मार्केट ऊपर नहीं जा पा रहा था, क्योंकि आरएसआई रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स जो है 70 के अबव जो होता है, तो वहां से एक प्रेशर बनता है मार्केट में सेलिंग का, और आज बना भी। हम देखते हैं कैसे। यहाँ पर देखेंगे कि हम आरएसआई इस पॉइंट पर हमको सजेस्ट कर दिया था कि 747 के पॉइंट पर कि मार्केट में हो सकता है कि एक डिक्लाइन क्रिएट हो जाए। यहाँ पर हमको लेकिन मार्केट एक रेजिस्टेंस फेस करते हुए मिला। यहाँ पर देखेंगे आप आरएसआई जिसके अंदर भी इसके अंदर में आया, यहाँ पर आरएसआई वापस से टच करने की कोशिश किया 70 के आसपास। यही वो जोन था जहां से मार्केट में एक सेलिंग प्रेशर आना चालू हुआ। ये वाला पॉइंट देखेंगे हम, जो 12:40 पर एक पॉइंट था। उसके पहले भी मार्केट में आप देखेंगे कि जो लाइंस मैं आपको कल बता रहा था कि लाइंस जितनी दूर होती हैं ट्रेड उतना रिवर्स होने के चांसेस कम होते हैं। बट यहाँ पर आप देखेंगे कि एक बार लाइंस बहुत नियर आ गई थी, क्रॉसओवर नहीं हुआ, उसके बाद मार्केट ऊपर गया। लेकिन मार्केट में एक चीज तो हो गया था कि मार्केट में सेलिंग प्रेशर बन रहा है धीरे धीरे, क्योंकि रिलायंस भी अपना स्ट्रेंथ ड्रॉप कर रहा था, इन्फोसिस, टेक महिंद्रा, बहुत सारे स्टॉक थे जो महिंद्रा एंड महिंद्रा, ऑटो सेक्टर से महिंद्रा एंड महिंद्रा था, बाकी डाबर हो गया और मारिको हो गया, एफएमसीजी में बढ़िया परफॉर्म कर रहे थे। बट मार्केट में एक्चुअली क्या था कि बहुत 25 साल के बाद आई थिंक मेरे ख्याल से कि जो चेंजेस हुआ है, तो आज मार्केट में कुछ ना कुछ तो बड़ा होना था। तो आप उसको उस चीज के लिए आपको प्रिपेयर रहना चाहिए। और आप निफ्टी की एक्सपायरी में अगर काम कर रहे हैं तो आपको दोनों साइड की मूव देखने के लिए मिलेंगे, क्योंकि आजकल मार्केट वैसा नहीं रह गया। मार्केट में एल्गो ट्रेड लगते हैं आपको पता भी नहीं चलेगा कब एल्गो ट्रेड लग जाएगा, कब पोजीशन बाइंग से सेलिंग में आ जाएगी। थोड़ा सा आपको कॉशियस रहना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कैसे क्या होता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि मार्केट ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, यही चल रहा था इस पोजीशन में। तो ये आपका एक ट्रेडिंग जोन नहीं। मैं वैसे भी आप लोग को पहले भी समझाया हूँ कि मार्केट रिटेस्ट करता है अपने लेवल को, हर चीज को। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जैसे ही मार्केट में ये क्रॉसओवर हमको क्रिएट हुआ, इस वाले क्रॉसओवर में हमको ये वाला क्रॉसओवर जब क्रिएट हुआ, उस समय मार्केट का रेंज था 24,000। इसका हम लो क्रिएट कर देते हैं, अप्रोक्सीमेटली इसको हम मान के चलते हैं कि मार्केट में ये 24,702 के आसपास मार्केट में इसका उस समय का लो था कैंडल का। जैसे ही ये क्रिएट हुआ उसके बाद आप देखिए मार्केट में एक डायरेक्शनल ट्रेड आया, एकदम से डायरेक्शनल ट्रेड आया। ये वाला आपका मैं पहले बता चुका हूँ कि क्रॉसओवर होने के बाद एक कैंडल का वेट करना है। तो अप्रोक्सीमेटली ये वाला अगर क्रॉसओवर आपका हो रहा है तो इस कैंडल में आप ट्रेड लेंगे, तो ये वाली स्ट्रेट वाले हम एंट्री मानेंगे, इसको हम एसएल पे रखेंगे। ये हमारा एक एसएल हो जाएगा। मैंने छोटा सा एसएल बना दिया इसमें। यहाँ पर देखेंगे आपकी 24,706 का हमारा एक एंट्री पॉइंट है, और हमारा सेलिंग पॉइंट है जो एसएल पॉइंट है हमारा, वो 24,721 के आसपास है, नियर बाय है। तो ओवरऑल देखा जाएगा तो आई थिंक मेरे ख्याल से 20-22 पॉइंट का होगा, और वही निफ्टी में आपका 15-20 पॉइंट का एसएल होगा। उसके बाद आपको एसएल लेने की जरूरत नहीं, ठीक है। तो मेरा आप लोगों से ये कहना है कि जरूरी नहीं है कि हम मार्केट खुलते में ही ट्रेड ले लें, जरूरी नहीं है कि हम दिन भर ट्रेड करें। हम एक दो ट्रेड का वेट करें। अगर देखिए आप में अगर वो मेच्योरिटी आप में आ चुकी है कि आप किसी भी मार्केट में एक एसएल रखने की कैपेबिलिटी रखते हैं या एसएल को एक्सेप्ट करने की कैपेबिलिटी रखते हैं, तो आप मार्केट में कहीं भी ट्रेड ले सकते हैं। और अगर आपके अंदर वो भी मेच्योरिटी नहीं है, आप सोचते हैं कि एसएल को हम फिर वापस से मॉडिफाई कर देंगे और डाउन में लेंगे, वो सब नहीं होना चाहिए। अगर वो होगा तो मार्केट में आपको प्रॉफिट कभी नहीं आने वाला है। तो उस चीज को थोड़ा ध्यान रखिए, अपना रिस्क रिवॉर्ड को मेंटेन करके रखिए ऑल टाइम। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि जैसे हमारा क्रॉसओवर इनिशिएट हुआ, क्रॉसओवर के बाद हमारा ये वाला पॉइंट था, इस वाले पॉइंट से मार्केट में आप देखेंगे कि ये देखिए तगड़ा मार्केट में एक गिरावट जोन क्रिएट हुआ, ठीक है। अब इस समय मार्केट का जो एग्जैक्टली लेवल था 24,700 ना, तो 24 एक्सपायरी के दिन हम 24,700 तो नहीं लेंगे, 24,800 के आसपास पुट लेंगे। तो देखते हैं 24,800 का पुट कैसे काम किया। बारिश की वजह से थोड़ा सा नेट दिक्कत दे रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं। ये देखिए ये यहाँ पर ओपन हो गया है। यहाँ पर हम देखेंगे कि एग्जैक्टली लेवल हमारा टाइमिंग क्या था। मेरा टाइमिंग था 13:20, मतलब 1:20 का हमारा टाइमिंग था। तो 1:20 पर निफ्टी का क्या चल रहा था क्या नहीं चल रहा था वो हम समझते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 13:40, 13:20, 13:30, 13:25, 13:20 अप्रोक्सीमेटली। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ऑलरेडी निफ्टी के पुट में भी क्रॉसओवर हुआ है, ठीक है। ये वाला पुट ऑप्शन है, तो उस समय इसका प्राइस अप्रोक्सीमेटली 85 रुपीज चल रहा था। 85 रुपीज से अगर आप कोई ट्रेड ले रहे हैं उस वाले क्रॉसओवर को देख के, अगर देखिए यहाँ पर एक क्रॉसओवर बन रहा है, ठीक है।
ये वाला आपका एसएल हो गया 85 टू 65। एक्सपायरी वाले दिन आपको थोड़ा सा एसएल 20-25 पॉइंट का रखना होगा, क्योंकि प्रीमियम बहुत तेजी से काम करते हैं और ये डीप इन द मनी ऑप्शन का प्रीमियम है, तो ये थोड़ा तेजी से भी काम करता है। ठीक है, यहाँ पर हम देखते हैं कि अगर हमने यहाँ ट्रेड लिया है इसको और हम छोटा सा एसएल लगा के रखे हैं, अगर मान के चलिए, तो हमको कितना पॉइंट आज मार्केट में हमारा प्रीमियम देके गया होगा। अप्रोक्सीमेटली हम देखेंगे कि ये हमको 189 पॉइंट्स के आसपास मार्केट में ये प्रीमियम हमको टोटल आया है, और ज्यादा ही थोड़ा सा प्रीमियम आया होगा आई थिंक, मेरे ख्याल से। देख लेता हूँ एक बार, इस वाले पॉइंट से हम ट्रेड ले रहे हैं तो हमारा ये वाला प्रीमियम हमको 200 पॉइंट्स का ऑलरेडी प्रीमियम आया। तो प्राइस इज 85 रुपीज, 85.60 इज द प्राइस, and the target 286 समथिंग, सो ऑलमोस्ट 200 पॉइंट। अगर आप एक लॉट में भी काम करते हैं निफ्टी में तो भी 15,000 का प्रॉफिट आप बना सकते थे, बट इतना वेट कोई नहीं कर पाता है, क्योंकि परफेक्ट एनालिसिस नहीं होने की वजह से आप इतना वेट नहीं कर सकते हैं। लेकिन आगे की वीडियो में हम समझेंगे, आगे हम और भी हमारी सीरीज आने वाली है धीरे धीरे करके, ये पार्ट 2 है। निफ्टी एनालिसिस का हमारा एक डेली वीडियो आएगा, कल मार्केट में क्या हो सकता है हम उसके बारे में भी समझेंगे। और भी कोई स्टॉक के बारे में आप जानना चाहते हैं तो आप कमेंट करके बताइएगा, तो हम उस कमेंट में आपके लिए एक वीडियो बना के प्रॉपर अपलोड करेंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि मार्केट में हमको जो मिला कि क्रॉस ओवर हमको मिल गया है, हमको यहाँ पर 200 पॉइंट्स का ट्रेड मिला है। तो इस तरीके से हम ट्रेड में परफेक्ट एंट्री बनाते हैं। हम एक ही एंट्री बनाएंगे, लेकिन हम परफेक्ट बनाएंगे। बट एक्चुअली क्या, मैं फुल टाइम ट्रेडर हूँ, तो मैं दिन भर काम करता हूँ। मैं अब दिखाता हूँ आप लोग को कि आज मैंने क्या काम किया, क्या काम नहीं किया। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि मेरा टोटल ओवरऑल जो प्रॉफिट है 43,000 अप्रोक्सीमेटली है, और मैं फंड यूज कर रहा हूँ, मे बी फंड भी मैं आपको शो कर देता हूँ। 18,70,000 के आसपास मेरा फंड है। एक्चुअली डाबर में भी मैंने प्रॉफिट बुक किया 12,000 के आसपास। तो डाबर हो गया, मारिको में मेरा कॉस्ट टू कॉस्ट निकल गया, 24,550 की कॉल मेरा ऐसा आ गया था, तो मैं उसको, ये मेरा हिट हो गया। इसमें मैं 12,000 कमाया 24,600 की कॉल में। फिर 24,900 की पुट में मार्केट में पैसा कमाया 7,000 के आसपास। 24,500 की पुट में 4-5 हज़ार रुपए कमाया। उसके बाद 24,750 की पुट में पैसा कमाया, और 24,800 की पुट में, मतलब एक सेटअप जब हमारा क्रिएट हो गया तो हम पुट में फिर पैसा कमाने लगे। यहाँ सुबह मॉर्निंग में मैं कॉल में काम कर रहा था, बट यहाँ पर आप देखेंगे चेंजेस आ गया मेरे अंदर कि मैं, मुझे सेटअप मिला और मैं पुट में काम करना चालू कर दिया। तो ओवरऑल हमारा आज का ये ट्रेड था। इस ट्रेड के थ्रू मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं सिर्फ और सिर्फ ओनली अभी 1 और 2% के लिए काम कर रहा हूँ। मैं चाहता तो आज 20 लाख का फंड मेरे पास था, मैं 10 लाख का प्रॉफिट भी बना सकता था, लेकिन वो एक हैबिट आ जाता है जब हमारे पास फंड होता है, तो हमको लगता है कि हर दिन हम 10 लाख के पीछे भागें, और 10 लाख के पीछे भागने के चक्कर में आप उसमें ज्यादा रिस्क लेते हैं, और ज्यादा रिस्क लेने के चक्कर में आपको लॉस भी होने लगता है। तो मेरा आपसे लोगों से यही करना है, आप अपने फंड में अगर काम कर रहे हैं, 1-2 लाख जो भी फंड आप यूज करते हैं, एटलीस्ट 2-3% के लिए जाइए, सेफ रहिए मार्केट में। कभी कभी मौका मिलेगा आपको बड़ा पैसा बनाने का, तो उस दिन का आप इंतजार करिए। तो ये हमारा आज का एनालिसिस है निफ्टी का, और हम देख लेते हैं निफ्टी में कल क्या क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। तो देखा जाएगा तो निफ्टी, एक्चुअली कल जीएसटी काउंसिल की बैठक भी है, एक्चुअली आउटकम भी आना है, ठीक है। तो मार्केट में उस हिसाब से ही ट्रेड मिलेगा। कुछ अगर न्यूज नहीं आई रात में, हमारे ट्रम्प जी अगर कुछ नहीं बोले तो सब ठीक रहेगा मार्केट में, और अगर बोल दिए तो मार्केट में थोड़ा सा पैनिकनेस हो सकता है। तो मैं देखता हूँ जब भी हम किसी मार्केट को अगले दिन की तैयारी कर रहे हैं, तो हमको अप्रोक्सीमेटली 1 घंटे का चार्ट देखना होता है, क्योंकि हम प्रीवियस डे की बात कर रहे हैं कि प्रीवियस डे में क्या हो सकता है। प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था कि मार्केट 24,800 तक जा सकता है। वीडियो आप देखेंगे आपको वीडियो में पता चलेगा। तो ये वाला आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक क्रॉसओवर जनरेट हुआ है 24,620 के आसपास, 1 घंटे का क्रॉसओवर है, 721 का मेरा क्रॉसओवर है। तो मे बी देयर इज अ पॉसिबिलिटीज कि कल मार्केट एक बार अपने लेवल को टेस्ट करेगा, 24,400 तक के लेवल को टेस्ट कर सकता है। तो 200 पॉइंट का हो सकता है कि हमको हो सकता है गैप डाउन में थोड़ा हमको ट्रेड मिल जाए, ठीक है। मार्केट फ्लक्चुएट होगा, कल जीएसटी की न्यूज भी आएंगी, कल स्टॉक स्पेसिफिक रहिए तो बेटर रहेगा मेरे ख्याल से। बट अगर आप निफ्टी के ट्रेडर हैं तो निफ्टी में भी आपको अच्छा खासा ट्रेड मिल सकता है। अगर आप होल्ड किए हैं पुट ऑप्शन, तो हो सकता है कि देखिए इस टाइम पे होल्ड करना बेवकूफी है। अगर आप इस टाइम पे होल्ड कर रहे हैं तो मार्केट में कोई भी न्यूज आती है, मार्केट ऊपर नीचे हो जाता है, आपका आप रिस्क में है। तो बेटर होगा कि एक सही एग्जिट मतलब एक्यूरेट टाइम का हम वेट करें, हमारे सेटअप का वेट करें। जब हमारा हमको सेटअप मिल जाता है उसके अकॉर्डिंगली हम काम करें। इस तरीके से अगर हम देखते हैं तो निफ्टी में मेरे को कल ऐसा लग रहा है कि निफ्टी अप्रोक्सीमेटली एक बार अपने लेवल जो है 24,000 का, जो हमारा लेवल है 24,400 का लेवल है, उसको एक बार रिटेस्ट करेगा, और उसके बाद हमको देखना होगा कि मार्केट कहाँ क्लोज हो रहा है। अगर मार्केट इस लेवल को भी तोड़ के नीचे आता है तो फिर मार्केट में एक नया लेवल ओपन होने जा रहा है
जो कि मैं आपको बता देता हूँ। एक मिनट में इसको आपको सजेस्ट कर देता हूँ। मार्केट में सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारा लेवल है 24,300 से लेके 24,350 तक। अगर मार्केट इस लेवल को बचा लेता है तो ठीक है। अगर मार्केट इसको नहीं बचा पाता है तो मार्केट में एक साफ करेक्शन 500-700 पॉइंट का और ड्यू है, जो हो सकता है कि जल्दी देखने को मिल जाए। बट उम्मीद तो ये है कि मार्केट इसको बचाएगा हर बार की तरह, क्योंकि रिटेल में पैसा बहुत ज्यादा है तो मार्केट संभाल लेता है अपने आप को। तो बस मेरा आपसे ये कहना है कि कोई भी पोजीशन को कैरी फॉरवर्ड मत करिए, अंधाधुंध ट्रेड मत लीजिए। अगर कोई आपको एसएल के साथ ट्रेड लेना है तो आप ट्रेड लीजिए, अदरवाइज आप ट्रेड मत लीजिए। तो मेरा आज का एनालिसिस यहीं पे खत्म होता है। आई होप कि आप लोगों को मेरे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करिएगा और कमेंट करिएगा कि अगर आपको कहीं पर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो मैं कोशिश करूंगा आप लोगों को और अच्छे से समझाने की। बाकी अगर आपको किसी स्टॉक में कोई दिक्कत हो रही है या पोर्टफोलियो में कोई दिक्कत हो रही है या कोई स्टॉक आपका फंस गया है, आपको समझ में नहीं आ रहा कैसे क्या करें, तो एक बार कमेंट करिएगा। हम कोशिश करेंगे कि आपको उस स्टॉक का चार्ट का एनालिसिस करके वीडियो पोस्ट की जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।